हेलो मेरे गुड्डे गुड़ियों, कैसे हो आप सब। ट्रेनिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों बच्चों हम पढ़ रहे थे साइंस, और साइंस में पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मैं आपको सिखा रहा था कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है। ओके, और इसका इंट्रोडक्शन करते करते हम इसके टाइप्स तक आ गए थे। ठीक है, और इसके लगभग 2 पार्ट्स हो चुके हैं। अब वो 2 पार्ट्स देखने के बाद ही आपको इसके आगे की कहानी समझ आएगी। तो जिन बच्चों ने वो 2 पार्ट्स देखे हैं तो वो वेट कर रहे होंगे कि थर्ड पार्ट कब आएगा, तो उनको ही समझ में आएगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं ना, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उनको नहीं समझ में आने वाला कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं मालूम कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे। समझ रहे हो नहीं? तो इसलिए वो पढ़ भी नहीं रहे। पढ़ नहीं रहे तो कुछ होगा भी नहीं आपका। बेटा वही बच्चे कर पाते हैं जो पढ़ते हैं या मेहनती होते हैं, जिनको लगाव होता है, जिनको लगता है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे, वही बच्चे इसको कर पाते हैं। समझ रहे हो नहीं? एनीवे, है ना। इसको पढ़ते पढ़ते हम आगे थे। आगे हमने ये काफी सारी चीजें सीख ली थी, और इसके बाद हम आगे थे बेटा कि इसमें कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है। ओके, रिप्रोडक्शन की बात चल रही थी इसमें। ये सारी बातें हो चुकी थी, देखो ये सब बातें कर ली थी हमने, ये सब हो चुका है। क्लियर? ये भी हो गया है। और ये चल रहा था बेटा हमारा। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्लांट्स के अंदर कितने तरह का रिप्रोडक्शन देखते हैं बेटा। तो 3 तरह का रिप्रोडक्शन देखते हैं। वो 3 कौन कौन से थे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अभी हम पढ़ रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मैंने बताया था कि मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आपको आसान बनाने के लिए, मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था बेटा। ये नेचुरली है और ये आर्टिफिशियल है। और हम नेचुरल को पढ़ते पढ़ते बाइनरी फ्यूजन और बडिंग तक आ गए थे शायद। ये बडिंग होगा आई थिंक, राइट? ठीक है, बडिंग होगा आज। बाइनरी फ्यूजन हो गया है। ओके, आइए देखते हैं बेटा क्या होता है बडिंग। ये सब हो गया था हमारा, ये भी हो गया था। मैंने आपको बताया था ना कि प्लाज्मोडियम जो होता है बेटा, ये भी फ्यूजन करता है, लेकिन ये मल्टीपल फ्यूजन करता है, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, और ये हो जाता है डिवाइड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। इसलिए ये फ्यूजन में तो आता है, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल बन जाता है। समझ रहे हो? तो ये भी हो गया था। और मैंने आपको बताया था कि सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे बाइनरी फ्यूजन ही करते होंगे बेटा, क्योंकि 2 ऐसे केसेस हैं, प्लाज्मोडियम और ईस्ट, जो कि हमारे अलग तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लाज्मोडियम करता है मल्टीपल फ्यूजन और ईस्ट करता है बेटा बडिंग। तो आइए समझते हैं बडिंग क्या होता है। ओके, देखिए बडिंग क्या होता है मैं बताता हूं आपको। इसमें आपको ये तो पता है, क्या पता है, कि इसमें मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है। तो सर ये कैसे हो रहे हैं बेटा? ये नेचुरली हो रहे हैं। आपको मैंने बताया नहीं था अभी कैसे हुआ बाइनरी फ्यूजन में। आज देखेंगे बेटा बडिंग में कैसे होता है। देखो मैं बताता हूं। अब इस बडिंग को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो आपने ये वर्ड सुना होगा, बड, BUD, बड, सुना है? हाँ सर सुना तो है। बड क्या होता है? बड, बड माने होती है कली, है। और इसको आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं जब मैं इसको समझाऊंगा। देखो बड मानी होती है कली, ठीक है। कैसे? देखो जैसे फूल आता है ना, फूल फूल बनने से पहले आती है, वो बड बनती है, उसके बाद वो फ्लावर बनता है, उस तरीके का। लेकिन सर यहाँ पे ये कौन सा बड होगा फिर सर? ये देखो यहाँ होता है बेटा बड। किस तरह का बड होता है ये? देखो आपका जो इसमें पेरेंटिंग सेल होगी, पेरेंटिंग सेल मतलब जो सेल, जिस सेल से नए ऑर्गेनिज्म आएगा वो। तो बेटा उस पेरेंटिंग सेल पे क्या होता है? उस पेरेंटिंग सेल पे छोटे छोटा एक ऐसे दाना सा है, बड सी बन जाती है। देख रहे हो आप? दिख रही है आपको ये पूरी एक पेरेंटिंग सेल थी बेटा। ये क्या है? ये हाइड्रा। इस बडिंग का एग्जाम्पल कहलाता है हाइड्रा।
हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है, तो आप बताएंगे बडिंग से, बडिंग की तरह होता है, मतलब बडिंग के प्रोसेस से होता है। और अमीबा में कैसे होता है, बाइनरी, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है और हाइड्रा में बडिंग होता है। तो हम इसको बडिंग को समझना है। देखो लिखा हुआ भी है बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ बर्ड। बर्ड मतलब कोई कली होगी, छोटा छोटा दाना कह सकते हो आप उसको। कोई छोटा सा, जैसे शरीर पे कोई छोटा सा फोड़ा बन जाता है ना, स्पॉट बन जाता है छोटा सा, है ना, ऐसे उस तरीके से। तो जो बेटा पेरेंटिंग सेल होती है, उस पेरेंटिंग सेल के ऊपर एक कहीं पे बर्ड बन जाती है, छोटा हुआ मतलब छोटा सा दाना बन जाता है, समझ गए। ऑन द पेरेंटिंग, ऑन द पेरेंट मतलब, पेरेंट मतलब वही जहां से वो जन्मेगा, पेरेंटिंग सेल का मतलब है जिससे उसका जन्म होगा। लेकिन बस अंतर यह है बेटा, यहाँ जन्म होने का जो तरीका है, बर्थ होने का जो तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा अलग है, समझ रहे हो नहीं। ये कैसे होता है कि शरीर पर जैसे हमारे कोई फोड़ा सा बन जाता है, उस तरीके से इस हाइड्रा के बॉडी पे एक छोटी सी बड बन जाती है, गांठ सी बन जाती है, दाना सा बन जाता है बस। ये उस दाने से जब एक नया ऑर्गेनिज्म बनके तैयार होता है, तो उससे बनने वाले उस प्रोसेस को हम पूरा बडिंग में काउंट करते हैं। बडिंग मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज्म का उस बड से, उस कली से, उस छोटे से दाने से, उस छोटे से दाने से एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना, उस पेरेंटिंग सेल के ऊपर ही, जहां से वो जन्मेगा उसके ऊपर ही बनने के उस प्रोसेस को हम बडिंग में काउंट करते हैं। मैं बताता हूं कैसे बनता है। जैसे ये छोटा सा दाना बना, और ये जब ये छोटा सा दाना बनता है बेटा, तो ये दाना जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा होने की कोशिश करता है। देखो मैं यहां देखो, ये देखो बड है ये इस तरह की, और ये जो बड है, ये बड जब ये बड बन जाएगी तो ये धीरे धीरे क्या होगी, ये बड़ी होने की कोशिश करेगी। और जब ये बड़ी होने की कोशिश करती है बेटा, तो बड़ी होके इसका अपना पूरा बॉडी बन जाता है, और इसका अपना पूरा, इसके सारे अपने पार्ट्स बन जाते हैं। इसके जैसे जैसे ये बड़ी होती है तो ये मैच्योर होनी शुरू हो जाती है, और मैच्योर होते होते इसका अपना बॉडी, पूरा बॉडी बन जाता है। उस बॉडी में इसके अपने खुद के पार्ट्स बन जाते हैं। और खुद के पार्ट्स बनने के बाद क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी पेड़ पर, जैसे कोई आम का पेड़ है, मान लीजिए आम का पेड़ है, उस पर जब पत्ते आ रहे होते हैं नए, तो जब जैसी कोई हवा सी आती है ना, हल्की सी, तो क्या होता है, वो जो पत्ते होते हैं पुराने वाले, वो टूट के अलग हो जाते हैं। तो वैसे ही बेटा यहां से ये जो बड होती है, जहां से ये निकली थी, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। और कमजोर होते होने से जैसे इसको हल्का सा झटका लगता है इधर उधर से कहीं से, तो ये यहां से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद ये पूरा अपना एक बॉडी को कवर कर लेती है। और इस तरह से इस हाइड्रे में होने वाला जो प्रोसेस होता है बेटा, वो बडिंग होता है। और इस तरह से ये एक न्यू जनरेशन को जन्म देते हैं। कैसे, देखो मैं दिखाता हूं आपको। जब हम इसको करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो है, देखो दिख रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड। देखो बना नहीं है अभी ना, ओके। ये देखो बेटा, ये दिख रहा है, अब देखो यहां से, देखो ये फूट, ये देखो यहां से ये बर्ड निकली है, ये धीरे धीरे देखो ये बर्ड जो बड़ी हो गई है, और इस बर्ड का अपना खुद का पूरा बॉडी तैयार हो जाता है। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, इसमें देखो ये सारा, देखो यहां से बर्ड बनी, एक दाना सा बना, फूटा, और ये पूरा एक अपने आप को इसने पूरा रिकवर कर लिया, बड़ा कर लिया, बोलो। और जब ये पूरा अपने आप को रिकवर कर लेता है, अपने आप को पूरा एक बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है, तो इसका सब अपने अपने पार्ट बन जाते हैं।
और किसी झटके की वजह से यहां से ये कमजोर पड़ जाता है और इससे अलग हो जाता है और ये खुद को अपने आप को डेवलप कर लेता है। तो ये प्रोसेस बेटा किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। तो हाइड्रा किसका एग्जाम्पल होगा? बर्ड का एग्जाम्पल होगा, मतलब बर्डिंग का एग्जाम्पल होगा। बोलो अब देखो, ये इसका एग्जाम्पल ये भी होता है ईस्ट। रुको रुको, इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? ईस्ट भी होता है। ये तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप इसको घर पे करते हैं, आपने ये होते हुए देखा है। जैसे ब्रेड के केस में देखा होगा, केक के केस में देखा होगा और इडली के केस में ये देखा होगा। ये आपने देखा होगा कि इस तरह का आप अपना ये आटा रख देते हैं और ये जब सड़ जाता है, ये खराब हो जाता है, तो इसमें खट्टापन सा आ जाता है और ये इसमें इसको कहते हैं कि खमीर उड़ गया, ये फूल जाता है। ये तो इससे होने वाला जो प्रोसेस होता है, ये वाला भी प्रोसेस जो होता है, ये भी बेटा इसमें ही आता है बडिंग में। और चूंकि जो ये ईस्ट होता है, ये एक तरह का क्या होता है बेटा? फंगस होता है, फंगस। इसको ध्यान रखना, फंगस। अब आप इसका मुझे बताओ, आप जब इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा ये हाइड्रा क्या होता है, क्या हाइड्रा एक प्लांट है? तो अब कुछ बच्चे यहां सोच में पड़ जाएंगे, क्या बेटा ये हाइड्रा एक एनिमल है? तो कुछ बच्चे क्या देख रहे होंगे, आप कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि ये कुछ पेड़ सा लग रहा है, इसकी टहनी सी निकल रही है, तो ये कहीं ना कहीं पक्का कोई क्या है ये बेटा? ये एक प्लांट होगा, ऐसे देख के बताएगा बच्चा। लेकिन मैं आपको बेटा बता दूं ध्यान से, हाइड्रा प्लांट का एग्जाम्पल नहीं है। हाइड्रा प्लांट का एग्जाम्पल नहीं है। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक एनिमल है। समझ रहे हो? हाँ, इसको ध्यान से करना। हाइड्रा एक एनिमल का एग्जाम्पल है। और ये ईस्ट क्या है बेटा? एक फंगस है। ये एक फंगस है, ठीक है? ये इसके एग्जाम्पल थे। देखो ये इस तरह का देखो होगा, ये फूल जाता है और ये फिर जब इसको आप ऐसे है ना इस तरह से, इसको कहाँ यूज करते हैं? ब्रेड में और केक में और इडली में, और भी जगह कुछ और जगह भी करते होंगे कुछ लोग, राइट? ये और ये आपको दिख रहा होगा, देखो इस तरह से, और ये यहाँ पे हो रहा है। तो ये बडिंग होता है। बडिंग मतलब शरीर पे कोई दाना बना, उस दाने से ही वहां से वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रोथ करता है, उसको बड़ा करता है। और बड़ा करके जब उसके अपने खुद के बॉडी पार्ट तैयार हो जाते हैं, तो जहां से वो जुड़ा था ना, वहां से उसका बॉडी कमजोर पड़ जाता है, तो किसी झटके की वजह से वहां से टूट के अलग हो जाता है। बोलो क्लियर है ये पॉइंट्स? गुड। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसी के अंदर पढ़ रहे हैं बाइसेक्सुअल में। आपने कभी सुने नहीं होंगे इस तरह के, है ना? आपको ये कुछ अजीब से नाम लग रहे होंगे या कुछ ये अजीब से प्रोसीजर है ना, मेथड्स लग रहे होंगे। हाँ बेटा, ये क्योंकि एसेक्सुअल है ना इसलिए, और ये नेचुरल हो रहे हैं इसलिए भी। बोलो, तो आप उस वर्डिंग की डेफिनेशन ये भी कह सकते हो कि वर्डिंग इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वर्डिंग एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या, जिसमें कोई नया ऑर्गेनिज्म पेरेंटिंग सेल के ऊपर बड की हेल्प से बनता है, ऐसे भी कह सकते हो आप। उसके बाद आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है फ्रेगमेंटेशन? तो सर हम चूंकि वो पढ़ रहे हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो सर इतना तो पता है बस हमें कि ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा। हाँ ठीक है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी नेचुरली। वो कैसे होता है देखो, इसको भी मैं बताता हूं आपको। ये भी मैंने आपको लिखा हुआ है कि ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, जिसमें एक पेरेंटिंग सेल या पेरेंटिंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिस पेरेंट से वो ऑर्गेनिज्म आने वाला है, जिसका जन्म होने वाला है ना। जैसे मेरा है तो मेरे पेरेंटिंग कौन हुए? मेरे माता पिता। लेकिन मेरे माता पिता का जो मेरे द्वारा जो मतलब जन्म होना है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, क्योंकि एक मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन करने के बाद मेरा जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पे पेरेंटिंग जो होते हैं उसमें वो मेल फीमेल नहीं चाहिए हमें, इसमें एक ही तरह का पेरेंटिंग होती है बस।
तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कोई एक पेरेंटिंग ऑर्गेनिज्म, देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कोई पेरेंटिंग ऑर्गेनिज्म होता है और वो टूट जाता है पीसीज में, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है वो, और जितने भी वो टुकड़ों में टूट जाता है उतने वो टुकड़े अपने आप को ग्रो करके उसके जैसा एक नया जीव बना लेते हैं। देखो ये रहा, देखो ये पूरा एक पेरेंटिंग ऑर्गेनिज्म था ये वाला, और ये देखो ये 3 भागों में टूट गया। पहला ये रहा, देखो ऐसे 1 ऐसे 2, ये पहला है, ये फर्स्ट है, और ये 2 है, और ये 3 है, ये फर्स्ट है, ऐसे देखो। और ये तीनों पार्ट टूटने के बाद, अलग अलग टूटने के बाद ये तीनों के तीनों पार्ट जो हो गए, ये इन्होंने ग्रो कर लिया अपने आप को उस पूरे, देखो इस तरह के जो था उसके जैसा ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। बोलो, और आपने ये कहां होता देखा होगा बेटा, तो आपने देखा होगा ये स्पायरोगायरा के अंदर। स्पायरोगायरा क्या होता है बेटा, स्पायरोगायरा एक तरह का एल्गी होता है। स्पायरोगायरा क्या होता है बेटा, एक तरह का एल्गी होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दिखाया मैंने, ये जो एग्जांपल दिखाया है ये स्पायरोगायरा ही है ये। और इस फ्रेगमेंटेशन का देखो, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना, इसका मीनिंग ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है बेटा ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। और ये ऐसा नहीं है कि बेटा ये 2 भागों में टूटेगा या 3 भागों में टूटेगा या 4, जितने में भी ये टूट जाए, इसमें कोई पार्ट्स के टूटने की संख्या फिक्स नहीं है, समझ गए? हाँ, बस इतना है कि जितने पार्टों में भी टूटेगा वो उतने के उतने जो पार्ट्स होते हैं वो ग्रो कर लेते हैं अपने आप को एक नए ऑर्गेनिज्म में। और किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट के टूटने के बाद नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करना या बनने का जो प्रोसेस है वो फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और ये स्पायरोगायरा के अंदर देखा होगा। स्पायरोगायरा क्या है बेटा, ये एक तरह का ग्रीन एल्गी है। अब एल्गी क्या होता है, आपने देखे होंगे तालाब, देखे हैं तालाब या नाली देखी है, तो उसमें पानी कुछ दिनों के लिए रुक जाए, मतलब हिले डुले ना ये जमा रहे, तो आपने देखा होगा उस पर एक लेयर जम जाती है, हरे हरे कलर की लेयर, ग्रीन ग्रीन सी चिकनी चिकनी, जिसमें फिसलन सी हो जाती है, रफ है ना वो। तो वही क्या है आपकी समझने के लिए, वही आपकी क्या है बेटा, एल्गी है। और एल्गी है देखो ग्रीन है बेटा, ग्रीन है तो कहीं ना कहीं ये अपना खाना खुद बनाते होंगे, क्योंकि ग्रीन का मतलब क्या हो गया बेटा, इसके अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल का मतलब होता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का मतलब तो आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये स्पायरोगायरा जो होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और चूंकि ये ग्रीन है तो कहीं ना कहीं ये प्लांट ही होते होंगे एक तरह के, ठीक है, गुड। और इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं बेटा, ठीक है, ये रहा देखो एक एग्जांपल, ये सुने नहीं होंगे आपने कभी, ये है ना, ये यूलोथ्रिक्स है, ऑक्सिलिटोरिया है ना, ऑक्सिलिटोरिया, स्टारफिश है बेटा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स और ऑक्सिलिटोरिया और स्टारफिश, ये एग्जांपल्स हैं बेटा किसके, फ्रेगमेंटेशन के। तो ये हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब देखो क्या होता क्या है, अब इन तीनों को पढ़ने के बाद बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। मुझे पता है ना बेटा, एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता इसमें, बट सर इसमें टूटा टाटी हो रही है, कभी 2 में कभी 3 में, कभी सर कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, हम तो सर बड़े कंफ्यूज हो गए, बड़े परेशान। तो बेटा अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आपको क्या करना है, मैंने आपको सिर्फ 3 पढ़ाए अभी,
बोलो, आप कहोगे हाँ सर 3 ही पढ़ाए। मैंने आपको पढ़ाया बाइनरी फिजन, हाँ सर बिल्कुल। आपको मैंने अभी पढ़ाया आपको वर्डिंग, बिल्कुल। और मैंने एक पढ़ा दिया आपको फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा पहले आप इन तीनों में ना कंपेयर करके देखो, एक एक वर्ड की कंपेयर करो, बस एक वर्ड की, कि आप जब एग्जाम में लिखेंगे उस एक वर्ड से लिखना आपको पूरा डिटेल से। तो देखो वाइनरी का मतलब मैंने आपको बताया, वाइनरी का मतलब वाई का मतलब होता है दो, दो, वाई का मतलब दो। मतलब जब वाइनरी फिजन का मतलब होगा जब एक ऑर्गेनिज्म दो भागों में टूटता हो बस। तो किसी एक ऑर्गेनिज्म का दो भागों में टूटना या डिवाइड होना, वो किस में आ जाएगा? बाइनरी फिजन में। ठीक है, देखो मैं लिखा है जब एक बन जाता है दो, है ना जब एक बन जाए दो, इसका मतलब क्या है? जब एक ऑर्गेनिज्म टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है अपने जैसे ही दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है। और बडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जब बड ग्रो हो जाती है, देखो बड का मतलब होता है कली, वो दाना छोटा सा, जब वो छोटा सा दाना, वो छोटी सी कली जो होती है वो ग्रो हो जाए, वो बढ़ जाए, और बढ़ के वो फिर अलग हो जाए, तो वो हो जाएगा बेटा बडिंग में। और फ्रेगमेंटेशन क्या है बेटा? उस ऑर्गेनिज्म का टुकड़ों में टूटना, तेरा ब्रेक, ब्रेक इन इनटू पीसेस, मतलब टूटना टुकड़ों में। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में टूट के अपने आप को ग्रो करता है तो बेटा उसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। और जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्ड्स की हेल्प लेके बर्ड से अपने आप को ग्रो करता है तो उसको बोलेंगे बर्डिंग। और जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो भागों में तोड़ लेता है बेटा, उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। सिंपल। देखो बर्ड मतलब बर्ड, और बर्डिंग मतलब बर्ड, बर्ड से, बर्ड का मतलब वो दाना, वो कली, मतलब जब उस बर्ड से बनता हो और फिर अलग हो जाता हो। और बाइनरी का मतलब दो, दो का मतलब जब वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो भागों में तोड़ लेता हो। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़ों में तोड़ना, जब वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को टुकड़ों में तोड़ लेता हो। और बेटा यहाँ टुकड़ों की संख्या, पीसेस की संख्या कोई फिक्स नहीं है कि दो में तोड़ता हो, तीन में, चार में, ऐसे कितने, जितने में भी वो तोड़ लेगा अपने आप को, वो पार्ट्स उतने ही अपने आप को पूरा अपना एक ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, उनका अपना एक बॉडी हो जाएगा। और जब अपना उनका अपना बॉडी हो जाएगा, अपना शरीर हो जाएगा, उनके अपने पार्ट्स हो जाएंगे, और वो मैच्योर हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, और अपने आप को ग्रो कर लेंगे। ये मतलब उन तीनों डेफिनेशन को डिटेल से पढ़ने के बाद अगर आप ये वाली 3 लाइन ध्यान रखते हैं तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। ये बाइनरी फिजन मतलब एक जब दो बन जाए, और बडिंग मतलब जो कली है वो ग्रो करे और अलग हो जाए, और फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूट के टुकड़ों में बढ़ जाए। बोलो क्लियर है ये? और इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। देखो आपकी जो बुक के हिसाब से एग्जांपल है वो केवल स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा ये मैंने अलग से लिख दिए थे। ठीक है, ये यूलोथ्रिक्स और ऑक्सिलेटोरिया और स्टारफिश आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब इसको स्टारफिश को देखेंगे, जितने भागों में टूटती है उस टूटे हुए पार्ट से एक नई स्टारफिश बन जाती है। समझ गए? हाँ। और उसके बाद बेटा एक और पढ़ना है बस हमें, उसके बाद क्लास कर लेंगे कंप्लीट। देखो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर आ गया, स्पोर मतलब छोटे छोटे दाने, है ना? स्पोर मतलब छोटे छोटे दाने। बोलो। और फॉर्मेशन मतलब बनना। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा बेटा कि उन छोटे छोटे दानों से कोई जो जीव है या कोई प्लांट है ना, या कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को फॉर्मेट करता होगा। मतलब छोटे छोटे दानों की मदद से फॉर्मेशन करने की प्रोसेस को कहते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन। तो जैसे सरसों होते हैं, सरसों, सरसों देखिए आपने, मस्टर्ड, उसके छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उस तरह से बनता होता है ये स्पोर फॉर्मेशन। ये लिखा हुआ है स्पोर फॉर्मेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। किससे? स्पोर से। स्पोर मतलब छोटे छोटे दानों से। बोलो ठीक है। मैं भी आपको देखो समझाऊंगा, आपके घरेलू एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। अभी आपने ये देखा है
राइजोपस इसका एग्जाम्पल है बेटा, और इसका मशरूम एग्जाम्पल है इसका, और फर्न एग्जाम्पल है इसका। इन तीनों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन की वजह से होता है। मैं बताता हूं कैसे होता है। अभी मैं जिसकी बात कर रहा था कि ये स्पोर फॉर्मेशन मतलब ये छोटे छोटे जो दाने होते हैं बेटा, ये इस तरह के, और ये छोटे छोटे दाने क्या होते हैं बेटा, ये हवा के झोंके में जो होते हैं ना, इधर उधर उड़ जाते हैं ये छोटे छोटे दाने। और हवा में इधर उधर उड़ने के बाद अगर ये सही जगह पे जाके गिर गए हैं, सही जगह का मतलब अगर ये सही वेदरिंग कंडीशन पे जाके गिर गए, मतलब अगर इनको वहां पे सही तरह से पानी और इनको वहां पे सही तरह की मिट्टी और इनको सही तरह की वहां पे एयर, ये अगर मिल गई, जहां पे ये गिरे हैं हवा में ये उड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने तो होते हैं, ये हवा में उड़ जाते हैं, जैसे धूल के कण होते हैं, तो हवा चलती है तो इधर उधर चले जाते हैं, इधर उधर उड़ जाते हैं। वैसे ही बेटा ये क्या होते हैं, जो स्पोर होते हैं ये छोटे छोटे दाने होते हैं, ये हवा में उड़ जाते हैं। और हवा में उड़ने के बाद अगर ये किसी सही वैदरिक कंडीशन पे जाके गिरे हैं, मतलब सही जगह पे जाके गिरे हैं, सही जगह का मतलब अगर वहां पे इनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाए, अगर यहाँ वहां पे सही तरह की मिट्टी हो और सही तरह की अगर इन्हें वहां पे एयर मिल जाए बेटा, तो बस ये वहीं पे अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, वहीं पे अपने आप को बढ़ा लेते हैं, वहीं पे अपने आप को पैदा कर लेते हैं, वहीं पे अपने आप को उगा लेते हैं। देखो है नहीं मजे की बात। बस बात है किसकी, इनको सही तरह का वहां पे एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, सही तरह का इनको वातावरण मिलना चाहिए, सही तरह का इनको माहौल मिल जाए। बस सही तरह का माहौल का मतलब है वहां पे पानी मिल जाए पर्याप्त मात्रा में, इनको मिट्टी सही तरह की हो वहां पे, और एयर मिल जाए। बस ये तीन कंडीशन अगर इनको वहां पे मिल जाती है, इनकी तीन कंडीशन है, ये फुलफिल हो जाती हैं, तो ये अपने आप को ग्रो कर जाते हैं। तो यही डेफिनेशन कह रही है बेटा कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कोई नया ऑर्गेनिज्म अपने आप को डेवलप करता है, विकसित करता है, किससे, स्पोर से। स्पोर मतलब छोटे छोटे दानों से, तो आसानी से हो जाता है। आप राइजोपस में देख सकते हैं, और मशरूम में देख सकते हैं, और फर्न में देख सकते हैं। देखे होंगे आपने, इनको उगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से हो जाते हैं। ठीक है, आप मशरूम के कंसेप्ट में अलग देखते हैं, क्योंकि कुछ मशरूम जो होती हैं वो वेजिटेटिव भी होती हैं, वेजिटेटिव जिनकी आप सब्जी खाते हैं, देखे होंगे, है कि नहीं। गुड। अब देखो ये कैसे होता है, मैं बताता हूं आपको। आपने ब्रेड देखा, ब्रेड ब्रेड माउल्ट देखा है, बोलो। आप कहेंगे हाँ सर देखा है। तो बेटा जब आप उस ब्रेड को कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, कहीं नमी लग जाए उसको, कहीं से वो गीला हो जाए, कहीं से वो पानी सोख ले, है ना, और भीग जाए, वो गीला हो जाए, तो आपने देखा होगा अगर आप उसको रख दें तो वो धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लग जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है। बोलो, सड़ जाता है कि नहीं सड़ जाता है। वो सड़ जाने के बाद क्या होता है, देखो ये रहा, यहाँ पे मैं दिखा रखा आपको, देखो ध्यान से देखो, देखो देखो ये रहा, देखो ये है, ये ये मशरूम है, ये ग्रो हो गई अपने आप को, इनसे ग्रो कर लिया, कहीं पे गिरी होगी, ये ग्रो हो गया। देखो ये फर्न है, ये ग्रो हो गए। देखो ये है, देखो जैसे कि मैं लीची लेके आया, मान लीजिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं लीची लेके आया, सही है। और हुआ क्या बेटा, ये लीची जो है धीरे धीरे देखो सड़ रही है, देखो ये सड़ रही है, देखो ये देखो सड़ रही है नहीं, कि सड़ रही है, खराब हो रही है कि नहीं हो रही है। और ये खराब होने के बाद आप देख रहे होंगे इस तरह की काली काली सी ये, ठीक है, ये मॉल टाइप आ जाती है ना, ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे सड़ के, बस। अब ये छोटे छोटे स्पोर बन गए बेटा, ये छोटे छोटे स्पोर जहां गिरेंगे हवा इनको जहां उड़ा देगी, जहां ये पहुंच जाएंगे। अगर वहां वो सही जगह गिर गए हैं, सही जगह का मतलब मैंने आपको बताया था कि वहां पे अगर पानी है, सही तरह की नमी है, और वहां पे सही तरह की मिट्टी है वो, और वहां पे एयर वेयर उनको मिल जाए, तो ये अपने आप को वहां पे ग्रो कर लेंगे। क्योंकि जहां पे गिरेंगे वहां से ये क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और मिनरल से एब्जॉर्ब करेंगे, और बेटा वाटर और मिनरल से एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने आप को ग्रो कर लेंगे आसानी, और ग्रो करके ये पूरा एक पेड़ बना लेंगे। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। बस हो जाएगा, देखो आप पूरा सड़ गया ही। अब देखो ये जैसे ही ब्रेड आपने देखा होगा, ये सड़ जाता है, सड़ने के बाद मैंने आपको बताया कि जब ये सड़ जाता है तो बेटा इसको, इस पे क्या बन जाते हैं, ये इस तरह का हाइपा होता है, कि ये छोटा सा हाइपा, क्या मतलब क्या होता है, सुई देखा आपने, धागा देखा है, बस वो धागे जो होता है, धागा पतला सा एक धागा, बस जैसे आपका सुई में एक धागा होता है,
वैसे ही इस ब्रेड के अंदर जब ये सड़ जाता है तो इसमें इस तरह के वो छोटे छोटे से बहुत बारीक बारीक से धागे से बन जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही हमारा हाइपा होती है। और ये क्या होता है बेटा? स्पोरेंजियम क्या होता है? स्पोरेंजियम बेटा, स्पोरेंजियम जो होता है इसको कह सकते हैं आप, ये होता है स्पोर्स का घर, डब्बा। जैसे डब्बा होता है ना, डब्बे में हम कुछ चीज रख देते हैं, वैसे ही हमारे पास जो ये स्पोरेंजियम होता है, ये कह सकते हैं स्पोर्स का, जो स्पोर्स होते हैं वो छोटे छोटे दाने जो होते हैं जहां बनते हैं, वो उनका घर होता है, उनका डब्बा होता है, जहां पे ये स्पोर्स रखे होते हैं। बस अब इन स्पोर्स की मदद से ही बेटा एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। हो गया? तो इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, राइजोपस और मशरूम और फर्म। बोलो समझ में आया? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये पार्ट्स थे बेटा। इसका सिर्फ एक ही पार्ट बचा हुआ है, रीजनरेशन। ठीक है, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक नया टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी बेटा। तो देखते रहिए ट्रेंडिंग अवेयर और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।